साथियों 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं उन डिस्कशंस को लेकर के, उन क्वेश्चंस को लेकर के जो आज के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। तो वे सभी छात्र जो इस परीक्षा को दिए हैं 23 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को, वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखेंगे ताकि वो अपने सही उत्तरों का मिलान कर पाए। बाकी जिनके आने वाले शिफ्टों में पेपर है वो भी जरूर देखेंगे ताकि उनको ये अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पेपर के अंदर आ रहे हैं और उस हिसाब से वो प्रश्न देख करके और जाके एग्जाम के अंदर बेहतर स्कोर करके आएंगे। दूसरी चीज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्त तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि आज कौन से प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो है वो इतिहास हिस्ट्री से पूछा गया कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मार्च 1942, आप सभी जानते हैं इस बात को। मार्च 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आ चुका था। ठीक है, मार्च 1942। उसका उद्देश्य आप समझते होंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन बिल्कुल बुरे तरीके से फंस चुका था, तो भारत के अंदर वो क्रिप्स मिशन लेकर आया था जिसके अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, कुंडलकुलम नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये है दोस्त तमिलनाडु के अंदर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तमिलनाडु। ये प्रश्न भी आज के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया। अगला है कथकली एवं मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है। नृत्य से सवाल दोस्त हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है निश्चित रूप से नृत्य वाले प्रश्नों को, नृत्य वाले टॉपिक को जरूर देखकर जाएंगे। तो कथकली एवं मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्त, केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यही हम पूछ लेते हैं कि भरतनाट्यम कहां का है, भरतनाट्यम बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य कहां का है दोस्त, तो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का। ओडिसी पूछे तो ओडिशा का होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डंडा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है दोस्त उड़ीसा के अंदर। कहां मनाया जाता है, ओडिशा के अंदर। यह प्रश्न भी आया है। ठीक है, अगर यह पूछा जाए कि रथ यात्रा कहां मनाया जाता है, तो रथ यात्रा भी उड़ीसा के अंदर ही पुरी से निकलती है। ठीक है, और पुरी के अंदर एक मंदिर है कोणार्क मंदिर। ये अगर पूछा जाता है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया कोणार्क मंदिर कहां है, तो कोणार्क मंदिर दोस्त कहां पे है, पूरी उड़ीसा के अंदर, और इसका निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। जन औषधि एक्सप्रेस कब चली, तो जन औषधि एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो 1 मार्च 2023 को चली थी। ये भी याद रखेंगे, 1 मार्च 2023 को आपकी जन औषधि एक्सप्रेस चली है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। तो संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद अगर देखेंगे तो आर्टिकल 32 इसे हम भारतीय संविधान का आत्मा भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत आपको यह अधिकार है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो किस तरीके से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकती है। 5 प्रकार के रिट की चर्चा भी उसी के अंदर दी गई है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, संविधान के जितने भी प्रश्न हैं इसके लिए हमने ऑलरेडी 30 मिनट की वीडियो इसी चैनल में बना रखी है और वहीं से हूबहू प्रश्न आ रहे हैं दोस्त। मात्र 30 मिनट की वीडियो है और उसी से सारे के सारे प्रश्न छपे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके अभी यूट्यूब चैनल खोलिए, मेरा ध्येय अकेडमी देवरिया, और वहां से देख लीजिए संविधान के अंदर मैंने क्या पढ़ा है और आया क्या है प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो चलिए धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार पूछा है तो 25 से 28। अगर हम ये पूछ लेते हैं कि केवल स्वतंत्रता का अधिकार आपसे पूछा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है ना, या बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, तो वो 19 के अंदर है। 19 से लेकर 22 तक हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता, तो ये जीता गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल। और अगर पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है अगस्त 2023 के अंदर। यानी पुराने करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं, 6 महीने पहले के करंट अफेयर आ रहे हैं पेपर के अंदर। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो खेल से देखिए तो दूसरा प्रश्न आ गया। मीराबाई चानू, ये सवाल एसएससी के अंदर सैकड़ों बार रिपीटेड है। मीराबाई चानू का संबंध जो है वो भारोत्तोलन से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी, ये जो है स्टैटिक जीके का पार्ट है, बहुत आसान सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदियों से प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। नदी हो गया, अनुच्छेद हो गया, नदी से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, अनुच्छेद है हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा है, तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इसके लिए हम एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर आने वाले हैं शाम को इसी चैनल पर, तो आप जरूर जुड़ना ना भूलेंगे। बाकी अगर वो वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम अनुच्छेद वाला, ये नदियों वाला, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं हर शिफ्टों के अंदर, उसका हम निचोड़ लेकर आ रहे हैं। एक तरीके की मैराथन वीडियो होगी, उसको आप देख लेंगे, सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आने वाले शिफ्टों में आप पेपर देते रहिए। अगला है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा बांध अगर हम बात करें दोस्त तो ये हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है।
ठीक है, ये स्ट्रेटेजी का प्रश्न है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? देखिए दोस्त, संविधान से तीसरा प्रश्न पूछ लिया, संविधान से तीसरा प्रश्न पूछ लिया गया है आज के शिफ्ट में, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन है। राष्ट्रपति से संबंधित एक चीज और, ये सवाल एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 61 में है। और अगर ये हम पूछे कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो हम घबराइए मत, वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द, आप इंतजार करिए थोड़ा सा बस। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको वीडियो मिल पाएगी। देखिए अगला प्रश्न भी आपके संविधान से आ गया। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 43 दो संबंधित है सभी कामगारों को उचित वेतन से। जितने भी कामगार होंगे उनको उचित वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी होगी। डीपीएसपी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के अंदर राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत आता है और उसी के अंदर हम इस चीज को पढ़ते हैं। तो यह अनुच्छेद 43 इसके अंदर इस प्रकार का वर्णन है। अगला क्वेश्चन फिर हिस्ट्री से है, वो एंशिएंट हिस्ट्री से। ऋग्वेद की रचना कितने समय पूर्व हुई थी? तो 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। आगे चलते हैं, हिंदी के प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी के प्रश्न में बहुत आसान सवाल देखिए, पहले ही पूछा, स्थिर का विलोम क्या होगा? तो स्थिर का विलोम अस्थिर, स्थिर का विलोम अस्थिर। अगर विलोम से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो आज हम शाम को हिंदी का मैराथन वीडियो लेकर आने वाले हैं। 250 प्रश्न होंगे दोस्तों उसमें, 50 पर्यायवाची, 50 विलोम, 50 अनेकार्थी, 50 मुहावरा और 50 अनेक शब्दों का एक शब्द एंड 250, क्योंकि इन 5 टॉपिक से 10 प्रश्न आ रहे हैं तो उसको जरूर आप देखना न भूलेंगे। बिल्कुल आप शाम को जुड़े रहिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उभरना का पर्यायवाची होगा? तो उभरना का मतलब होता है उदय होना या आगे बढ़ जाना। मान लीजिए आप अपने फील्ड में बहुत आगे बढ़ गए, आप मान लीजिए तैयारी की स्टार्ट किए और धीरे धीरे आप देखे होंगे कि शुरुआत में कुछ नहीं जानते होंगे, आगे आपकी तैयारी बहुत उभर गई होगी, यानी आप बहुत आगे चले गए होंगे, तो इसका अर्थ होता है उदय होना या आगे बढ़ना। बाकी अब जो भी आपके विकल्प के अंदर दिया होगा उस हिसाब से आप सही उत्तर देख लेंगे। अधीन का पर्यायवाची क्या होगा? अधीन, अधीन का मतलब होता है गुलाम बना लेना। अधीन का मतलब होता है गुलाम बना लेना, तो इसलिए अधीन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गुलाम। अधीन का पर्यायवाची होगा गुलाम। विकल्प यहाँ पे जो भी आपके विकल्प के अंदर उत्तर दिया होगा उस पर आप टिक किए होंगे। अगला है ग्रहण का विलोम। तो ग्रहण का विलोम दोस्तों हो जाएगा त्यागना। ग्रहण का मतलब हम कहते हैं भाई एक्सेप्ट कर लिया हमने, और त्यागना मतलब छोड़ दिया। ठीक है, तो ग्रहण का विलोम होगा त्यागना। आत्मा का विलोम परमात्मा, बहुत आसान है। अंत्येष्टि, शुद्ध वर्तनी पूछा था कि अंत्येष्टि कैसे लिखा जाता है। फिर ऐसे ही अतिशयोक्ति का शुद्ध वर्तनी पूछा था, अतिशयोक्ति का शुद्ध वर्तनी पूछा था। ठीक है, तो ये टोटल आपके हिंदी से प्रश्न थे। बाकी अगर हम बात करें तो हिंदी में और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न था, वाक्य शुद्धि से 2 प्रश्न आ रहे हैं, गद्यांश से 5 प्रश्न आ रहे हैं और रिक्त स्थान से 2 प्रश्न, तद्भव तत्व से 2 प्रश्न। यही पूरा का पूरा हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, तो जो बच्चे अब बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी का अगर बहुत ज्यादा नहीं भी तैयार किए हैं तो आज शाम वाली मैराथन वीडियो जरूर आप देखेंगे, उसको बिल्कुल देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, हाँ, तो बाकी जो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल था वो बहुत आसानी है, मॉडरेट लेवल तक के सवाल आ रहे हैं पिछले ही बार जैसा, तो उसको हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस कर पा रहे हैं। शाम को हम पूरा जितना भी आज चारों शिफ्ट के अंदर पेपर होगा मैथ और रीजनिंग का, तो पूरा कंपाइलेशन उसका लेकर के हम शाम को आएंगे। बाकी मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच